अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। भाजपा पहले राउंड से ही आगे चल रही है। 18वां राउंड की गिनती होने तक दोनों दलों के बीच जीत का अंतर बहुत ज्यादा हो गया, जिसके बाद यहां बीजेपी की जीत की ओर आगे बढ़ती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद बुरी तरह से पिछड़ गए हैं। इस जीत के साथ ही मिल्कीपुर में बीजेपी ने अयोध्या की हार का बदला ले लिया है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट पर जीत दर्ज की थी, उसे बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अयोध्या में विकास के तमाम कार्यों के बावजूद पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इसका यकीन खुद बीजेपी को भी नहीं हो पाया था। समाजवादी पार्टी ने इस पर भी जीत को खूब भुनाया है और अवधेश प्रसाद को अयोध्या नरेश कहकर बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मलकीपुर उपचुनाव में जीत हासिल की है, चंद्रभान पासवान वहां पर जीत हासिल किए हैं। अजीत प्रसाद उनके सामने खड़े थे इस लड़ाई में। अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद जो कि सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और वहीं इस पूरी खबर पर हमारे साथ केसी जैन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं तमाम अपडेट लिए। केसी जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल की है, चंद्रभान पासवान वहां से जीत हासिल की है, इस पर क्या कुछ अपडेट आपके पास से है? जी जी, धन्यवाद। देखिए अनन्या जी, दरअसल समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपनी एक सीट जीतने के बाद में लगातार अयोध्या की जनता को कोस रही, अयोध्या की जनता को लगातार गालियां तक देने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया और ये भी कहा कि भगवान राम की नगरी से भाजपा हार गई और साथ ही साथ उसको एक इस तरीके का प्रदर्शन बनाने का प्रयास किया कि जैसे कि आपने राम मंदिर निर्माण में भूमिका निभा करके गलत किया हो। तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं और जबकि जनता के बीच में तमाम सारा भ्रम फैला करके जो कुछ सीटें ये 2022 में विधानसभा में जीत पाए थे, वो भी कुछ सीटें मात्र इसलिए जीत पाए थे क्योंकि ये लगातार इस तरीके का जनता के बीच में भ्रम फैला रहे थे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और लोगों के अधिकार खत्म हो जाएंगे, संविधान खत्म हो जाएगा। तो जनता ने देख लिया कि भाई 2022 से लेकर के और अब तक की कितना परिवर्तन हो गया, कितना संविधान खत्म हो गया और कितना अच्छा खत्म हुआ। ये सारी बातें इनकी झूठी साबित हुई। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को छोटा नहीं मानती है और मुख्य बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर परिवारवाद का एक तरीके का जो परिवारवाद है उसको फिर सामने रखा। आप देखिए कि पिता सांसद, बेटा विधायक बनेगा। पहले पिता विधायक थे, विधायक सांसद बन गए, अब उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला। तमाम सारे कार्यकर्ता 2027 का ये सेमीफाइनल माना जाए केसी जी? नहीं, देखिए 27 तो हम 100% जीत ही रहे हैं। आप देखिए इसके पहले जिन 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ उनमें से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और आप देखिए कि लगातार अभी आप दिल्ली में देखिए किस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के काम पर जनता ने एक बार मोहर लगाई है। तो उत्तर प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इन्होंने 2022 के चुनाव में कहा कि भाई ये बुलडोजर बाबा है, उसको भी हमने चैलेंज के रूप में लिया। इन्होंने कहा कि भाई ये इनकाउंटर बाबा है, उसको भी जनता ने सराहा। यानी कि जनता नहीं चाहती है कि गुंडों माफियाओं का राज। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बड़े बड़े माफियाओं को माननीय बनाने का काम किया और वो सारे की सारे गुंडे माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या जेलों में है या उनका राम राम सत्य हो गया है। अगर ये बात रोगी जी कहते हैं तो इसमें क्या गलत है? और जनता चाहती है कि उसको न्याय मिले, शांति व्यवस्था कायम रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और जो अपराधी हैं उनका सफाया हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जैन जी, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की। महाकुंभ मेला में श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ दिनों तक आई कमी के बाद वीकेंड पर संगम में डुबकी के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी कि लखनऊ से लेकर संगम तक रास्ते पैक हो गए हैं। प्रयागराज जाने वाले हाईवे पर जहां वाहन रेंग कर आगे बढ़ते रहे, तो वहीं लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण चोक हो गया है। गंगा गोमती एक्सप्रेस कई ट्रेनें यात्रियों ने रिजर्व कोचों में भी कब्जा कर लिया है। जब कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन में जगह नहीं मिली तो वे ट्रैक पर इंजन के आगे खड़े हो गए। उन्हें किसी तरह का
हटाकर ट्रेन को रवाना किया गया। यात्री बढ़ने पर रोडवेज को शनिवार के दिन में भी अतिरिक्त बसें चलानी पड़ी। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता ओवैस हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवैस, जिस तरह से प्रयागराज महाकुंभ में वीकेंड को देखते हुए काफी ज्यादा लखनऊ में भीड़ देखने को मिला, और वो भी खास करके चारबाग से, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की जो संख्या में कुछ दिनों से जो है वो कमी आई है, जिसके बाद जो है अब संगम में डुबकी लगाने के बाद इधर वाले वीकेंड में यहाँ पे जो बस और जो ट्रेनें हैं उनमें तो जो संख्या जो है वो बढ़ गई है। आपको बताना चाहूंगा कि गंगा गोमती एक्सप्रेस में कई ट्रेनें जो हैं वो वहाँ पे वो चौक हो गया था, जिसके बाद जो यात्री जो है ट्रैक के सामने आ गए, और जिनके कंफर्म टिकट थे उनको जो है जगह नहीं मिल रही थी। उनको वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी क्योंकि अब जो श्रद्धालु हैं वो लगातार फिर से जो है कुंभ की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पे सुविधा का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो बस हो। जी बिल्कुल ओवैस, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से प्रयागराज को लेकर भगदड़ के बाद से खबरें ये भी आ रही थी कि भीड़ लगातार वहां पर अब कम देखने को मिल रहा है। ऐसे में लखनऊ से इस तरह का भीड़ और जनसैलाब उमड़ना, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, और वहां पे क्या अपडेट और भी है? नहीं देखिए, जिस तरीके से भीड़ जो है वो कम जा रही थी, लेकिन अब लगातार फिर से जो श्रद्धालु हैं वो कुंभ की तरफ जा रहे हैं। और खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि लखनऊ जो है यहाँ से आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के जो लोग हैं वो भी लखनऊ से ही होके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनों की सुविधा है, और यहाँ पर कई एक ट्रेनें चलती हैं, और जो बसें हैं वो बसें चल रही हैं। परिवहन विभाग जो है अतिरिक्त ऐसी भीड़ होने की वजह से अतिरिक्त बसों को जो है तत्काल उसमें जो है चलाया, ताकि वहां पे जा सकें। और लगातार जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है फिर से, तो अभी देखा ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि अभी और भी जो है सामना करना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। और इसमें आपको बता दूं कि प्रयागराज जाने वाले हाईवे पर वहां पर भी जो है बिल्कुल जाम है, चौक है, गाड़ियां जो है वहां पे रेंग रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से पहले यात्रियों में कमी आई थी, लेकिन अब श्रद्धालुओं की जो है संख्या लगातार बढ़ रही है। और चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे रोडवेज हो, या अपनी पर्सनल गाड़ियों से जो लोग जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको जो है रास्ते में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जरूर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओवैस, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।